Welcome to Little Star Vibes. शहर के कोने में एक छोटा सा घर था जहाँ रहता था पप्पू पिग। पप्पू थोड़ा मोटा लेकिन बहुत मेहनती और समझदार था। उसका घर छोटा था लेकिन बहुत प्यारा और साफ सुथरा। पर पप्पू का सपना था, मुझे बड़ा घर चाहिए। वो जब भी सड़क से गुजरता और ऊंचे बड़े मकानों को देखता, सोचता, काश मेरा भी ऐसा घर होता जिसमें बहुत सारे कमरे हो, बगीचा हो और बड़ी बैल्कनी हो। मेहनत की शुरुआत। एक दिन पप्पू ने ठान लिया, अब मुझे बड़ा घर लेना ही है। उसने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। दिन में वो ऑफिस की नौकरी करता, शाम को सब्जी की छोटी सी दुकान चलाता और सुबह सुबह मोहल्ले में अखबार भी बांटता। पप्पू को थकावट होती लेकिन उसका सपना उसे ऊर्जा देता। धीरे धीरे उसके गुल्लक और बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ने लगे। सपनों का घर। आखिर एक दिन उसने प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क किया। डीलर ने उसे कई घर दिखाए, 1 मंजिला घर, 2 मंजिला घर, बगीचे वाला बंगला, कांच वाली दीवारों वाला घर। लेकिन पप्पू की आंखें तब चमकी जब उसे एक शानदार 5 कमरों वाला, बड़ी बैल्कनी और बगीचे वाला घर दिखा। पप्पू ने झट से वो घर खरीद लिया और उसमें शिफ्ट हो गया। परेशानी की शुरुआत। शुरू के कुछ दिन तो मजे में बीते। कभी बगीचे में बैठता, कभी छत पर टहलता। लेकिन धीरे धीरे उसकी मुस्कान फीकी पड़ने लगी। इतने बड़े घर की सफाई करना मुश्किल था। हर कमरे में अकेलापन लगता था। खाना बनाने से ज्यादा समय तो चीजें ढूंढने में चला जाता था। पप्पू ने मेड बुलानी चाहिए, लेकिन सभी काम वाले बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे। अब पप्पू सोच में पड़ गया, क्या मैंने सही किया? निर्णय। थक हार कर एक दिन पप्पू ने अपने पुराने एजेंट को फोन किया। मुझे ये घर नहीं चाहिए, मैं वापस छोटा घर लेना चाहता हूँ। एजेंट ने समझदारी दिखाई और घर वापस खरीद लिया। पप्पू को उसके पैसे मिल गए। फिर वही प्यारा घर। पप्पू दोबारा अपने पुराने छोटे घर में लौट आया। अब सफाई आसान थी, सब कुछ अपनी जगह पर था और सबसे बड़ी बात, दिल को सुकून था। अब जब भी पप्पू ऊंचे घरों को देखता है तो मुस्कुराकर कहता है, बड़ा घर नहीं, बड़ा दिल जरूरी है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा बड़ा सोचो, लेकिन वही चुनो जो तुम्हें सच्ची खुशी दे। संतोष में ही सुख है।